वेलकम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। मैं हूं प्राची कुशवाहा और मैं लेके आई हूं आपके लिए क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी और उसके साथ ही मैंने उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख लीजिए। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और इसका भी पीडीएफ मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 1.2 जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस हैं। इन 3 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेस देख लेते हैं कि इसमें है क्या, किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। इरेशनल नंबर, अभी हमने लास्ट उसमें जो एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ा था रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और वैसे इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3। ये सारे नंबर्स जो है वो आपके क्या कहलाते हैं? ये देखिए √2, √3, √15, पाई, 0.10, 1, 10, 1110, इस टाइप से जो डैश ये नंबर्स जो है ऐसे नंबर आपको देखने को मिले जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है। अब इरेशनल नंबर ज़रूरी नहीं कि जितने भी नंबर रूट में होंगे वो सब इरेशनल होंगे, क्योंकि रूट के अंदर हमारा 4 भी होता है। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर होता है, जैसे कि 2 हो गया, तो ये नंबर हमारे इरेशनल नहीं कहलाएंगे, ये आपके रेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर वो कहलाते हैं जिनका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, जैसे √3, √5, √6, √7, जिनका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हो, ये सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेकअप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेकअप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर विच इज डिनोटेड बाय आर। तो आर क्या होता है या रियल नंबर क्या होता है? सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के जो कलेक्शन बनता है वो आपका रियल नंबर कहलाता है। ये देखिए आपका रियल नंबर का एक बैग रखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज को। देखिए हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमसे कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, ये बोल रहा है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, ये कैसे हम बताएंगे? तो क्योंकि हमने अभी भी क्या पढ़ा कि जितने ऑल इरेशनल और रेशनल नंबर मिलके रियल नंबर कहलाते हैं, तो यानी कि रियल नंबर जो होता है उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। तो जो भी हमारा रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर में इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर आते हैं। तो अगर हमसे कह रहा है कि ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, तो यस इट इज ट्रू, ऑल इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि अगर हम एक नंबर लाइन खींचे, ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है? इसको 0, 1, 2, 3 और इधर साइड -1, -2, -3, ये होती है हमारी नंबर लाइन। कह रहा है कि एवरी पॉइंट यानी कि नंबर लाइन का हर एक पॉइंट जो होता है वो √m से डिनोट होता है। डैट मीन्स कि ये भी √m से डिनोट होगा। अब ये m कुछ भी हो सकता है, √1, √2, √3, इससे डिनोट होता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो नो, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि हमारे पास √2 एंड √3
इसके बीच में मैनी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। ये दो रूट यानी रूट m ही तो हुआ ना, ये रूट 2 और रूट 3, इनके बीच में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि हमारे रूट के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। अब जब रूट के फॉर्म में नहीं लिखे जाते दैट मीन्स कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग होता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। जैसे कि रूट 2 और रूट 3 के बीच में कोई नंबर हम मान लेते हैं हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है रूट 2 की 1.1414 डैश और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732 डैश। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लें 1.15150015 डैश ये नंबर हो सकता है, बट ज़रूरी थोड़ी है कि किसी का रूट हो या किसी के रूट के फॉर्म में हो। तो बहुत सारे नंबर इन दोनों के बीच में होते हैं जो रूट के फॉर्म में नहीं होते। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि एवरी पॉइंट जो नंबर लाइन पे होता है वो रूट m के फॉर्म में होता है। ओके, क्लियर हो रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए जस्ट इसका उल्टा, पहला वाला क्वेश्चन जो पूछा था कि एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, जितने इरेशनल नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। तो ठीक है, क्योंकि रियल नंबर तो इरेशनल रेशनल दोनों से मिलकर बना होता है, तो सारे इरेशनल रियल होते हैं। पर क्या सारे रियल इरेशनल होंगे? सारे रियल इरेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ रियल रेशनल भी होते हैं। सारे रियल इरेशनल नहीं हो सकते क्योंकि कुछ रियल रेशनल भी होते हैं। सारे इरेशनल रियल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने होल नंबर और नेचुरल नंबर वाला पढ़ा था कि होल नंबर वाला हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, होल नंबर। तो हमने कहा था कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि 1 2 3 डैश ये सब होल नंबर में आता है। बट हम अगर कहें कि सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं तो नहीं, क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर कि सारे रियल नंबर हमारे, क्योंकि रियल नंबर का बैग हमने देखा था ना कि उसके अंदर √3 भी आता है, 2/3 भी आता है डैश। तो अब √3 तो इरेशनल है, तो सारे इरेशनल हम कह सकते हैं कि रियल है। बट अगर हम कहें कि सारे रियल नंबर इरेशनल है तो फिर 2/3 कहाँ जाएगा, वो तो रेशनल नंबर है। क्लियर हो रहा है ना। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बट नॉट एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है। तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इनका प्रॉपर वे में सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सिर्फ अभी यहाँ पर क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, फिर लिखना कैसे है वो मैं आपको पूरा प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं सबके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अब आपसे फिर से यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्या सारे नंबर्स के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं? यानी कि 2 का स्क्वायर रूट इरेशनल है, ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट इरेशनल है, ठीक है, क्या 4 का स्क्वायर रूट भी इरेशनल है? नहीं, क्योंकि इसके तो बाहर निकल जाएगा ना, और ये बाहर निकल के 2 बना लेगा, और 2 को हम लोग 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब 2 को 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये इरेशनल कैसे हुआ? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सारे स्क्वायर रूट, अब जैसे √5 हो गया, ओके, √5 इरेशनल है, ठीक है, √6 इरेशनल है, ठीक है, √7 इरेशनल है, ठीक है, बट क्या √9 भी इरेशनल है? नहीं, √9 क्या है? √9 3 होता है, और 3 को हम 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √9 जो है वो इरेशनल नहीं है। तो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं कि √4 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, √4 इज अ रेशनल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट कंपल्सरी टू इरेशनल। अब नॉट है तो हमें एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो यस द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर इज द √4 हम बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इसमें से एक ज़रूर आता है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जो रूट में नंबर्स होते हैं, जो रूट में इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि रूट को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले रूट 5 को ना करके आपको ईजी सा रूट 2 रूट 3 बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको रूट 5 बताऊँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास रूट 2 रूट 3 रूट 5 एंड रूट 7, इन सबको हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम रूट 2 को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखिए इसके लिए एक मेथड होता है हमारा, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। तो पहले हम बता देते हैं आपको कि बनाएंगे कैसे। जैसे कि अगर हमें रूट 2 बनाना है तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया 90 डिग्री, ए बी सी। अब हमें यहाँ पर ये जो रूट पे नंबर्स होते हैं इनको हम लोग हाइपोटेन्यूस मान के चलते हैं कि ये नंबर हमें कहाँ बनाना है, ये नंबर हमें हाइपोटेन्यूस पे बनाना है। चाहे रूट 2 हो रूट 3 हो, इसे हमें हाइपोटेन्यूस पे बनाना है। अब क्योंकि इसमें पाइथागोरस लगेगी, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, AC² = AB² + BC²। क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे AC की जगह क्या चाहिए, रूट 2 चाहिए, तो AC पहले निकाल लें। यहाँ पे AC = क्या हो जाएगा, अंडर रूट में AB² + BC²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में AB² + BC²। अब यहाँ हमें कुछ ऐसा करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, इसकी वैल्यू रूट 2 आ जाए, क्योंकि हाइपोटेन्यूस में हमें क्या चाहिए, रूट 2 चाहिए। अब इसे रूट 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखें, प्लस करना है तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ये भी 1 हो जाए अगर, और ये भी 1 हो जाए तो भी ये रूट 2 बन सकता है। देखिए 1 का 1, 1 + 1 और फिर ये बन जाएगा रूट 2। डैट मीन्स कि हमें क्या करना है, हमें आंसर लेके चलना है और क्वेश्चन बनाना है। डैट मीन्स कि हमें रिजल्ट पता है, रिजल्ट हमें रूट 2 बनाना है और उससे हमें आंसर निकालना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम इसको फिर से देख लेते हैं कि जो भी नंबर हमें यहाँ पर दिया होगा, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उस नंबर को हम हाइपोटेन्यूस में रखेंगे और देन उस नंबर को हमें यहाँ पाइथागोरस से बनाना है। तो पाइथागोरस होती है AC² = AB² + BC²। तो AC² को हमें रूट 2 बनाना है, यानी सॉरी AC को, तो AC = क्या हो गया, अंडर रूट AB² + BC²। इससे हमें रूट 2 बनाना है। अब ये रूट 2 तभी बनेगा जब यहाँ पर, क्योंकि दोनों को प्लस करना है, माइनस करना तो 3 - 1 कर देते हैं, यहाँ पर प्लस करना है तो 1 + 1, तो इसलिए हमने AB को 1 लिया, BC को 1। तो इस तरह से अब हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ये हो गया रूट 2, ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1। डैट मीन्स ABC, AB की वैल्यू 1, BC की वैल्यू 1। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं नंबर लाइन पर। ये क्लियर हो गया ना, ये हमारा बेस है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा हम नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाएंगे, तो पहले ये क्लियर कर लीजिए। ये क्लियर हो गया, तो चलिए हम नंबर लाइन बनाते हैं। अब चलिए नंबर लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। एक लाइन खींच लेंगे, एक नंबर लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम कोई एक मिड पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये इस मिड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O का। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं O का। ठीक है, अब यहाँ से हमें O नेम दे दिया हमने। अब ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक हमें 1 चाहिए, तो 1 में कोई यूनिट नहीं लिखी कि 1 सेंटीमीटर है या 1 मिनट है, तो हम कितना भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ मान लेते हैं 1 को कि लगभग ये 1 जो यूनिट है हमारी वो किसके बराबर है, ये 1 यूनिट हमारी जो है इस 2 के बराबर है, क्योंकि हमारा 1 यूनिट बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम 2 = 1 मान रहे हैं। क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि छोटा ही बनाऊँ? चलिए ठीक है, छोटा ही बना देती हूँ, कोई बात नहीं, हम 1 ही बनाते हैं। 0 से 1 तक हमें यहाँ से A से B तक कितनी वैल्यू चाहिए थी, 1 चाहिए थी, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी ले ली है, 1 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ABC दिया था बट यहाँ पे O लिख दिया हमने। चलिए हम इसको A कर देते हैं, A हो गया। और A से B के बीच की वैल्यू कितनी है, B, तो A और B हो गया ये। ठीक है,
ए से भी हमने 1 लेंथ खींच ली। अब उसके बाद बी से हमें 1 खींचना है और ये क्या लेके जाना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर चाहिए तो हमें परपेंडिकुलर बनाना होगा। परपेंडिकुलर हम लोग कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाने के लिए, क्योंकि आपको ये पता है परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, एक आर्क लगाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमने ये आर्क लगाया। अब देन यहाँ से एक आर्क, फिर यहाँ से एक आर्क, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये बहुत छोटी वैल्यू है 1, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बनाने में ये। और देन फिर उसके बाद आपका ये, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितनी चाहिए, 1 ही चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 चाहिए, तो डेट मीन्स हम यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की 1 ले लेते हैं और यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 1। अब ये 1 जहाँ पर होगा, ये कितना है, ए से बी तक 1 है और बी से सी तक 1 है, तो यानी ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी। क्लियर हो रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने क्या किया, ए बी लिया, ए बी कितना लिया, 1 यूनिट, तो ये 1 हो गया। और देन फिर बी से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, बी से एक परपेंडिकुलर खींचा, और वो भी कितना लेना है हमें, बी से सी तक लेना है 1, तो ये दोनों 1 हो गया। अब हम ए से सी को मिलाएंगे तो √2 मिलेगा हमें। ए और सी को मीट कर देते हैं। तो हम ए और सी को मीट कर देते हैं। ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल मिलके तैयार हो गया है, जिसमें से हमारा ये ए बी जो था वो कितना था, ये ए बी हमारा 1 सेंटीमीटर था, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर था, और अब ये जो मिला हमें, ये क्या मिला, √2 मिला। देख लीजिए एक बार, आप पास से देख लीजिए क्या किया हमने, ए से बी 1 यूनिट, बी से सी 1 यूनिट, लेकिन बी से सी हमें 90 डिग्री चाहिए था, ये चीज़ हमें 90 डिग्री चाहिए थी, इस वजह से हमने क्या किया, इसमें 90 खींचा। अब ये 1 है, तो हाइपोटेन्यूस हमारा क्या हो गया, √2। क्लियर, तो देखिए ये बन गया। अब बस लास्ट हमें क्या करना है, ये √2 को हम लोग लेंगे आर्क, AC को आर्क मानते हुए और A को सेंटर, A को एज अ सेंटर और AC को आर्क मानते हुए हमें एक A को सेंटर और AC को रेडियस मानते हुए हमें एक आर्क खींचना है। ये आर्क हमारा जहाँ पर कट करेगा, ये आर्क हमारा जहाँ पर कट करेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C, नाम दे देते हैं, C तो दिया हुआ था, D नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या डिनोट कर रहा है, √2 ऑन नंबर लाइन। क्लियर हुआ, तो ये पॉइंट आपको √2 ऑन नंबर लाइन शो कर रहा है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। √2 बनाने के लिए क्या करना है, √2, √3, √5, √7 आपको कुछ भी दिया हो, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और उसका हाइपोटेन्यूस की जगह हम लिख देंगे √2, √3, जो भी आपको गिवन होगा वो लिख देंगे। और फिर हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला रखेंगे। हाइपोटेन्यूस यानी AC = √ में AB² + BC² हो जाएगा, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसको हमें √2 लेके आना है। तो कुछ ऐसे बनाएंगे जिससे ये √2 बन जाए। अब √2 बनने के लिए हमने क्या करना था, यहाँ पर 1 रख दिया, इसको 1 रख दिया, तो इनको प्लस करेंगे तो √2 बन जाएगा। इस तरह से हमें AB की वैल्यू मिल गई, BC की वैल्यू मिल गई, तो ये 1 हो गई, ये 1 हो गई। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 1 खींचा, यहाँ से 1 खींचा। अब क्योंकि ये हमें परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर खींच के अब A और C को मिला दिया और फिर A को सेंटर मान के, AC को रेडियस मान के एक आर्क लगा दिया। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं √3। चलिए अब स्टार्ट करते हैं √3। √3 के लिए फिर से वही करना है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, कोई भी नाप का, हम तो बस यहाँ पे सिंपली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ABC। फिर से हमें क्या बनाना है, √3 बनाना है। तो √3 क्वेश्चन है हमारा, तो √3 हमने रखा हाइपोटेन्यूस की जगह और फॉर्मूला लिख लिया, AC = √में AB² + BC²।
और इसको हमें कितना लेके आना है, √3 लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे हमें √3 लेके आना है, तो अगर हम यहाँ 1 और 1 रखते हैं तब भी ज़्यादा 1 + 1 2 रहेगा, बट अगर हम यहाँ 1 रखते हैं और यहाँ 2 रखते हैं तो देखिए क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर रखते हैं रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 यानी कि 5 आ जाएगा। बट हमें 5 नहीं, हमें 3 चाहिए, तो यानी ये नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, अब हम क्या करें, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर रखते हैं √2 का स्क्वायर रखें और यहाँ पर 1 का स्क्वायर रखें। ठीक है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 का 1 आएगा, तो हमारा √3 आराम से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 1 का तो 1 ही रहेगा, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा √3। हो गया। तो इस तरह से अब हमें क्या चाहिए अब हमें जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल में यहाँ ABC, ये √3 अगर चाहिए तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, इस बेस हमें √2 चाहिए होगा और परपेंडिकुलर हमें 1 का चाहिए होगा। बेस हमें √2 चाहिए। अब बताइए बेस √2 नंबर लाइन पे हमें कैसे मिलेगा, यानी बेस √2 नंबर लाइन पे कैसे मिलेगा, हमें ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी तभी तो नंबर लाइन पे हमें √2 मिलेगा। नंबर लाइन पे हमें √2 मिले और देन फिर हम कंटिन्यू करें, तो या तो हम 2 प्रोसेस कर सकते हैं, पहले पूरा √2 बना लें यहाँ तक और फिर उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर खींचें, या हम इसके ऊपर से यहीं से बेस बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, तो बुक में भी यही वाला मेथड दिया हुआ है और यही इजी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि √3 में हमें √2 चाहिए, इसलिए पहले √2 पूरा बनाएंगे और उसके बाद फिर √3 बनाएंगे। तो चलिए आपका रिवाइज भी हो जाएगा पुराना वाला क्वेश्चन, क्योंकि √2 हमें दोबारा बनाना है और उसके बाद हम √3 को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए √2 बनाते हैं। सबसे पहले हमें √2 बनाना है, तो √2 बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, √3। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें पहले बनाना क्या है, √2। तो आप जल्दी से देखिए, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया था, एक नंबर लाइन खींची थी, नंबर लाइन पे कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसको हमने माना A, और A से हमने 1 यूनिट का पॉइंट किया, ये 1 यूनिट हो गई, इसको हमने नाम दिया B, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद हम B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जल्दी से B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या, उसके बाद J। ठीक, देन अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना तो आता ही है, ये बस कंटिन्यू करेंगे और देन हम इसको मीट करा देंगे। ये √2 ही है, √2 ही बना रही हूँ अभी मैं, आपका रिवाइज ही करवा रही हूँ एक तरह से। ये √2 हो गया। अब इसमें हमें, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ पे 1 चाहिए था, तो 1 पे हम टिक लगा के इसको सीम नेम दे देंगे। तो ये 1 पे टिक लगा देते हैं, तो ये 1 हो गया और ये नेमिंग हमारी क्या हो गई, C, और फिर उसके बाद A और C को मिला देंगे, तो ये हमारा बन गया √2। अब क्योंकि हमें यहाँ पे √3 बनाना है, इसलिए ये वाली प्रोसेस हमें नहीं करनी है, ये √2 बना के यहीं पे छोड़ देते हैं और √3 चाहिए हमें। अब देखिए हमारी प्रोसेस शुरू होती है √3 वाली। √2 हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, फिर 1 चाहिए, फिर √3। तो अब देखिए थोड़ा सा हम इसको तिरछा करते हैं, ये हमारा √2 देखिए हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में है ना, तो हम इसको अगर हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में करें, जैसे ये आपका क्वेश्चन जो है हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में करें, तो ये आपका कुछ ऐसा होगा जैसे यहाँ पर देखिए ये √2 है, तो हम एक आपको रफली डायग्राम बनाते हैं। अगर हमारा √2 ये है, ठीक है, ये √2 है, तो ये क्या होगा, ये 1 होगा, और फिर जब इसका हाइपोटेन्यूज होगा तो ये √3 आएगा, कुछ ऐसे ही होगा। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ C से एक परपेंडिकुलर खींचना है, C से परपेंडिकुलर खींचना है, फिर से वही काम करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं, C से परपेंडिकुलर खींचना है, तो C से परपेंडिकुलर खींचने के लिए फिर से वही प्रोसेस, ठीक है, ये किया, देन ये, ठीक, ठीक है
ये एक कुल मिला के आपका क्या था, AC के ऊपर हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। क्यों AC के ऊपर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है ये AC है हमारा, ये A है और ये C है। अब AC के ऊपर हमें ये और ऊपर चाहिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर खींचा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये बना परपेंडिकुलर। अब ये वैल्यू हमें कितनी चाहिए, ये हमें केवल 1 चाहिए। तो ये वैल्यू हम लेते हैं 1, ये हो गई 1। अब ये जो 1 तक की वैल्यू है, क्योंकि हम सारी वैल्यू ले ही चुके थे तो इसको मान लेते हैं D, और देन फिर अब A और D को मिला देते हैं। तो ये जो हमें AD मिला, ये कितना मिला, ये AD हमें √3 मिला। तो ये AD हमें क्या मिला, √3। क्लियर हो रहा है? यानी पूरी प्रोसेस √2 की हम वैसे ही करेंगे, बस √2 के बाद हम C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे CD, और परपेंडिकुलर CD ड्रॉन करने के बाद CD की वैल्यू कितनी रखेंगे, CD रखेंगे हम 1 यूनिट। AB हमने पहले लिया था 1 सेंटीमीटर, और हमने BC को भी लिया था 1 सेंटीमीटर। देन हमारा AC जो था वो तो √2 बन गया था अपने आप। फिर उसके बाद हमने जो CD लिया वो 1 सेंटीमीटर लिया, तो हमें जो AD मिलेगा वो √3 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो ये बन के तैयार हो गया आपका √3। लीजिए पास से देख लीजिए थोड़ा, ये आपका तैयार हो गया √3। अभी √3 में थोड़ा सा अधूरा है, क्योंकि हमें नंबर लाइन पर √3 चाहिए, हमें यूनिट √3 नहीं चाहिए। तो नंबर लाइन पर √3 चाहिए, यानी फिर से A को सेंटर मानेंगे, ये देखिए A को सेंटर मानेंगे, और AD को रेडियस मानते हुए ये आर्क लगाएंगे। ये आर्क हमारी जहाँ कट करेगी, ये पॉइंट ही हमारा क्या कहलाएगा, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं नाम E, और यही पॉइंट हमारा क्या है, √3 ऑन नंबर लाइन। ये क्या है, √3 ऑन नंबर लाइन। ओके, तो ये हो गया आपका। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें √5 बनाना है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। चलिए √5 और नंबर लाइन बनाने के लिए फिर से वही प्रोसेस सेम, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ABC 90 डिग्री, और यहाँ हाइपोटेन्यूज की जगह जो हमें रिक्वायर्ड है वो नंबर लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, AC², यानी AC² = AB² + BC² होता है, तो AC = AB² + BC²। ये हमें कितना चाहिए, ये हमें चाहिए √5। तो कैसे मिलेगा हमें ये √5, हमें क्या करना है, AC की यहाँ पर लिख दें 2 का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 4 + 1, और ये आराम से बन जाएगा हमारा √5। है ना इजी, ये वाला इजी है। तो देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपना इतना तो आप क्लियर हो गया होगा, ABC ये √5 था ही, AB की जगह हमने 2 रखा था तो ये हो जाएगा 2, BC की जगह 1 रखा था तो ये हो जाएगा 1। अब हमें AB 2 चाहिए, BC 1 चाहिए। चलिए बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम नंबर लाइन खींचेंगे। ठीक, इस नंबर लाइन पर एक पॉइंट A बनाते हैं। अब की बार हमें A से B तक की डिस्टेंस कितनी लेनी है, 2 लेनी है, तो 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ लेते हैं। ये तो हमने लिया 2 सेंटीमीटर, तो B हमारा क्या हो गया यहाँ पे, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर। अब हमें 2 सेंटीमीटर और यहाँ से BC कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर चाहिए। तो BC 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो डायरेक्ट तो खींचेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर खींच लेंगे। ठीक, हाँ, तो ये हमने क्या किया,
ये अभी मैं ए और सी को, बी और सी को मिला दिया, और बी और सी को मिलाने के बाद हमने, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा था, बी और सी को मिला दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और देन हमने ए से सी को मीट करा दिया, ये √5 हो गया। अब ए पे हमने यहाँ पर पॉइंट रख के देन इस तरह से कट कर दिया, और ये हमारा √5 बन के तैयार हो गया ऑन द नंबर लाइन। ओके, अब हमें क्या करना है, इसी तरह से √7 आएगा आपसे, तो √7 निकालने के लिए, ये √7 आपका होमवर्क है, आप इसे खुद से ट्राई करोगे √7। तो √7 में देखो करना क्या है, मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। √7 में भी सेम वैसे ही करना है, A B C, यहाँ पर √7 चाहिए। अब यहाँ पर आपको ऐसी कोई वैल्यू चाहिए जिस दोनों को प्लस करें, यानी कि AC इज इक्वल्स टू, यहाँ कोई ऐसी वैल्यू लें कि ये √7 आ जाए, AB² + BC²। तो हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर करें, या 2 ना करके, ठीक है, 2 कर लेते हैं, 2² + √3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 3 = 7। ठीक है, आप ए बी को 2 ना लेके आप इसको √3 लेना तो ज़्यादा सही पड़ेगा, नहीं यहाँ √3 ले लो और यहाँ 2 ले लो, और देन इस तरह सॉल्व करो। तो आपको फिर से वही करना है, सेम मैं आपको यहाँ पर रफली बता देती हूँ। यहाँ पर आपको ए लेना है, यहाँ पे आपको ए से बी तक, क्योंकि हमें √3 पहले बनाना है, तो पूरी प्रोसेस √3 वाली बनाएंगे, पहले √2 बनाएंगे। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में इसलिए दिया है कि पहले आप √2 बनाओगे, फिर √3 बनाओगे, देन √7 बनाओगे, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। या आप देखो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। पहले तो मैं आपको पहला मेथड बता देती हूँ कि आपको इसको यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक का 1 लेना है, ये 1 लेना है, फिर देन यहाँ से यहाँ तक आपको 1 लेना है, ये जो पॉइंट होगा यहाँ से इसको मैच करा दोगे तो ये √2 हो जाएगा। फिर देन यहाँ से आपको 90 डिग्री लेना है 1, फिर 1 लेने के बाद जब आप इसको मैच कराओगे तो ये √2, ये 1 से ये √3 आ जाएगा। फिर √3 में आपको क्या करना है, यहाँ से 90 डिग्री लेना है, अब √3 के बाद 90 डिग्री में आपको 2 तक जाना है, तो ये आपका हो जाएगा 2, और देन फिर जब आप इसको यहाँ से मिलाओगे तो ये आएगा आपका √7। तो इस तरह से ये आपका डायग्राम बनेगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसे ट्राई करना और इसे बनाना, ठीक है। और √7 बनाने का एक और तरीका है आपका। √7 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर √5 ले लो और प्लस √2 ले लो, इससे भी √7 आपका बन सकता है। डैट मीन्स अगर आपको √7 बनाना है तो आपने जैसे यहाँ पे √5 तक बनाया, √5 के बाद आप क्या करो, यहाँ से √2 बना दो, और √2 बना के देन उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट आपको इजी जो पड़ेगा वो आपको यही वाला इजी पड़ेगा, तो आप दोनों में से किसी से भी एक ट्राई करना और देन इसको बनाना। चलिए तब तक के लिए फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 1.2। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊँगी 1.3। आपको इसका जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस नोट्स का पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप इसको खुद से एक बार ट्राई करिएगा, बना के देखिएगा, बहुत ही इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको बताऊंगी, फिर एक बार और कोशिश करूंगी समझाने की। चलिए तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय स्टूडेंट्स।